गर्भ संबंधी रोग, दंत तथा कर्णशूल एवं रोम शमन आदि का उपचार। श्री हरि ने कहा, हे शिव, मुलेठी तथा कंटकारी नामक औषधियों को संभाग में लेकर गोदुग्ध में पाक तैयार करके दूध का चौथा भाग शेष रहने पर उस पाक को गर्म जल के साथ पान करने पर स्त्री को गर्भ रुक जाता है। बिजौरा नींबू के बीजों को दूध के साथ भावित करके उसका पान करने से स्त्री को गर्भ रुकता है। पुत्र प्राप्त करने की इच्छुक स्त्रियों को बिजौरा नींबू के बीज तथा एरंड वृक्ष की जड़ को घी के साथ संयोजित करके उसका सेवन करना चाहिए। अश्वगंधा के क्वाथ का दूध एवं घी के साथ सेवन पुत्र कारक है। पलाश के बीजों को मधु के साथ पीसकर पान करने से रजस्वला स्त्री मासिक धर्म तथा गर्भधारण से रहित हो जाती है। हरिताल, यवक्षार, पत्रांग यानी तेज पत्ता, लाल चंदन, जाति फल यानी जायफल, हींग तथा लाक्षारस का पाक तैयार करके उसे दांतों में भली भांति लगाना चाहिए, किंतु उससे पहले हरितिकी के क्वाथ से दांतों को साफ कर ले। ऐसा करने से मनुष्य के लाल पड़ गए दांत भी सफेद हो जाते हैं। मंद मंद आंच पर मूली के रस को पकाकर उसको कान में डालने से कर्णस्राव अर्थात कान का बहना बंद हो जाता है। अर्क के पत्तों को लेकर मंद मंद आंच पर गर्म कर ले, तदनंतर उसका रस निचोड़कर कानों में डाल ले तो कर्णशूल विनष्ट हो जाता है। प्रियंगु, मुलेठी, आंवला, कमल, मजीठ, लोध्र, लाक्षारस और कपित्थ रस से बने तैल पाक से स्त्रियों का योनि दोष दूर हो जाता है। सूखी मूली तथा सोंठ का क्षार और हींग तो इस रोग के लिए महाऔषधि हैं। सोया यानी वनसौंफ, वचा यानी वच, कूट, हल्दी, सहीजन, रसांजन, काला नमक, यवक्षार, सर्जक, ताल वृक्ष का रस, सेंधा नमक, पिप्पली, पिडंग तथा मोथा, इन सभी औषधियों को समान भाग में लेकर उनसे 4 गुना मधु, बिजौरा नींबू और केला का रस एकत्र करें। तदनंतर इन सभी औषधियों को एक में मिलाकर उनसे तिल के तेल की सिद्धि करें। इस प्रकार तैयार किए गए पाक के प्रयोग से निश्चित ही स्त्रियों का स्रावादिक रोग दूर हो जाता है, इसमें संदेह नहीं। सरसों का तेल कान में डालने से उसके अंदर उत्पन्न हुए कृमि नष्ट हो जाते हैं। हे रुद्र, हल्दी, नीम की पत्तियां, पिप्पली, काली मिर्च, विडंग भद्र, मोथा और सोंठ, इन 7 औषधियों को गोमूत्र के साथ पीसकर वटी बना लेना चाहिए। इसकी 1 वटी अजीर्ण और 2 वटी विसूचिका यानी हैजा नामक रोग को दूर करती है। मधु के साथ इसको घिसकर नेत्रों में लगाने से पटोल अर्थात परवल के समान आई हुई सूजन दूर हो जाती है। गोमूत्र के साथ प्रयुक्त होने पर अर्बुद यानी कैंसर नामक रोग का नाश करती है। ये शंकरी वटी नेत्रों के सभी रोग दूर करती है। वच, जटामांसी, बिल्व, तगर, पद्म केसर, नाग केसर और प्रियंगु को समान भाग में लेकर उनका चूर्ण बना लेना चाहिए। इस चूर्ण का धूप लेने से मनुष्य रूप सौंदर्य से समन्वित हो जाता है। अर्जुन वृक्ष के फूल, भिलावा, विडंग, बला, राल, सौवीर और सरसों के योग से तैयार धूप सर्प, जुएं, मक्खी तथा मच्छरों को विनष्ट करता है। श्री हरि ने पुनः कहा, हे शिव, तांबूल, घृत, मधु तथा नमक को गोदुग्ध के साथ ताम्रपात में घिसकर सिद्ध किया गया अंजन नेत्र पीड़ा को दूर करने का उत्तम योग है। खांसी, श्वास तथा हिचकी का विकार होने पर हरितकी, वच, कूट, त्रिकटु अर्थात विश्वा, उपकल्या, मरिच, हींग और मैंसिल चूर्ण को मधु तथा घृत में मिलाकर चाटना चाहिए। पिप्पली और त्रिफला के चूर्ण को मधु के साथ चाटने से भयंकर पीनस, खांसी और श्वास के विकार नष्ट हो जाते हैं। हे वृषध्वज, मूल सहित चित्रक तथा पिप्पली के चूर्ण को मधु में मिलाकर चाटना चाहिए। ये श्वास, खांसी और हिचकी को नष्ट कर देता है। चावल के जल में समान भाग में पिसा हुआ नीलकमल, शर्करा, मधु तथा रक्त कमल का योग रक्त विकार को शांत करता है। सोंठ, शर्करा और मधु मिलाकर बनाई गई गुटिका खाने मात्र से मनुष्य का स्वर कोयल के समान हो जाता है। हरिताल, शंखचूर्ण, केले के पत्ते का भस्म, इनका उपटन लगाने से बाल गिर जाते हैं। लवण, हरिताल, लौकी और लाक्षार रस से युक्त उपटन भी रोम गिराने का उत्तम योग है। सुधा, हरिताल, शंख भस्म तथा मैंसिल को सेंधा नमक एवं बकरे के मूत्र में मिलाकर पीसकर और उसी क्षण उससे उपटन करने से रोम गिर जाते हैं। ये उत्तम औषधि है। शंख, आंवले की पत्तियां और धातकी के पुष्पों को दूध के साथ पीसकर उसे 1.5 सप्ताह तक मुख में रखने से दांत चिकने, सफेद तथा स्वच्छ और कांति से युक्त हो जाते हैं।
भोज्य पदार्थों का विहित सेवन काल, बल बुद्धिवर्धक औषधियां तथा विष दोष शमन के उपाय। श्री हरि ने कहा, हे रुद्र, प्रायः शरद, ग्रीष्म और वसंत ऋतु में दही का उपभोग निंदनीय है तथा हेमंत, शिशिर एवं वर्षा ऋतु में दही प्रशस्त होता है। भोजन करने के पश्चात नवनीत मक्खन के साथ शर्करा का पान करना बुद्धिकारक होता है। हे शिव, यदि पुरुष एक पल पुराना गुड़ प्रतिदिन भोजन करने के पश्चात खाता रहे तो वो बलवान होकर अनेक स्त्रियों से संपर्क करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। कूट को भली भांति चूर्ण करके घृत और मधु के साथ सोने के समय खाने से बलि पलित दूर हो जाता है। अलसी, उड़द, गेहूं तथा पिप्पली का चूर्ण घृत के साथ शरीर में लगाने से मनुष्य कामदेव के सदृश सौंदर्य संपन्न हो जाता है। यव, तिल, अश्वगंधा, मूसली, सरला यानी काली तुलसी और गुड़ को परस्पर मिलाकर बनाई गई वटी खाने से मनुष्य तरुण तथा बलवान हो जाता है। हींग, काला नमक और सोंठ का काढ़ा बनाकर पीने से परिणाम नामक शूल और अजीर्ण रोग विनष्ट हो जाता है। धात की धवका फूल तथा सोमराजी यानी औषधि गोदुग्ध के साथ पीसकर पान करने से दुर्बल मनुष्य भी मोटा हो जाता है। शक्ति चाहने वाले प्राणी को शर्करा तथा मधु के साथ मक्खन खाना चाहिए। क्षय रोग से पीड़ित व्यक्ति को दुग्धपान पुष्ट तथा बुद्धि को अत्यधिक प्रखर बना सकता है। गोदुग्ध के साथ पान किया गया कुलीर का चूर्ण क्षय रोग को विनष्ट करता है। भिलावा, विडंग, यवक्षार, सेंधा नमक, मैंसिल तथा शंख चूर्ण को तेल में पकाकर अनपेक्षित रोम समूहों को हटाने के लिए उसका प्रयोग करना चाहिए। मुंडी त्वक यानी गोरख मुंडी, वच, मोथा, काली मिर्च तथा तगर को एक साथ चबाकर मनुष्य तत्काल ही जिह्वा से अग्नि को चाट सकता है। गोरोचन, भृंगराज का चूर्ण एवं घृत समान मात्रा में मिलाकर जल स्तंभन किया जा सकता है। हे महेश्वर, यष्टि मधु यानी मुलैठी एक पल उष्ण जल के समान पान करने से विष्टंभिका तथा हृदय शूल नामक रोग नष्ट हो जाता है। हे रुद्र, ओम हुं जह ये मंत्र सभी प्रकार के बिच्छुओं का विष नष्ट करता है। पिप्पली, मक्खन, श्रृंगवेर, सेंधा नमक, काली मिर्च, दही और कूट का नस्य लेने तथा उसका पान करने पर वो विष दोष को दूर करता है। हे शिव, त्रिफला, अदरक, कूट और चंदन को घृत में मिलाकर पान करने और लेप करने से बिच्छू का विष नष्ट होता है। हे वृषभ ध्वज, सेंधा नमक और त्रिकटु के चूर्ण को दही, मधु तथा घृत में मिलाकर लेप करने से ये बिच्छू के विष को दूर कर देता है। हे रुद्र, ब्रह्मदंडी और तिल का क्वाथ बनाकर उसके साथ त्रिकटु यानी सोंठ, पिप्पली तथा काली मिर्च का चूर्ण पान करना चाहिए। ये सभी प्रकार के गुल्म एवं ऋतुकालीन अवरुद्ध रक्त विकार का विनाशक है। मधु मिलाकर दूध का पान करने से रक्त स्राव के विकार को दूर किया जा सकता है। जंगली अड़ूसे की जड़ को पीसकर प्रसव काल में स्त्री के नाभि एवं गुह भाग में लेप करने से स्त्री सुख पूर्वक प्रसव करती है। हे वृषध्वज, चावल के पानी में शर्करा और मधु मिलाकर पान करने से रक्तातिसार नामक रोग शांत हो जाता है। ग्रहणी, अतिसार, अग्निमांद्य, छर्दी तथा अर्श आदि रोगों का उपचार। श्री हरि ने कहा, हे चंद्रचूर्ण, काली मिर्च, श्रृंगवेर और कुटज की छाल का पान करने से ग्रहणी रोग नष्ट होता है। पिप्पली, पिप्पली मूल, काली मिर्च, तगर, वच, देवदारू का रस और पाठा को दूध के साथ पीसकर सेवन करने से निश्चित ही अतिसार रोग विनष्ट हो जाता है। काली मिर्च तथा तिल के पुष्पों का अंजन कामला रोग का विनाशक है। हरितकी और गुड़ को बराबर मात्रा में मधु के साथ मिलाकर खाना चाहिए। हे रुद्र, निसंदेह यह विरेचनकारी होता है। त्रिफला, चित्रक, चित्र, कटु करोहिणी का योग उरुस्तंभ रोग का अपहारक है और ये विरेचन की भी उत्तम औषधि है। हरितकी, श्रृंगवेर, देवदारू, चंदन, अपामार्ग यानी चिंचड़ा की जड़ को बकरी के दूध में पकाकर पान करके उरुस्तंभ का विनाश किया जा सकता है, अथवा जयंती विष्णुक्रांता की जड़ का क्वाथ पीने से भी ये रोग 7 दिन में दूर हो जाता है। अनंता यानी धमासा और श्रृंगवेर का समान भाग में चूर्ण बनाकर बराबर मात्रा में ही गुग्गुल और गुड़ से मिला लें। तदनंतर
उसकी गोलियां बनाकर सेवन करने से स्नायुगत वायु विकार तथा अग्निमांद्य रोग विनष्ट हो जाता है। पुष्प नक्षत्र में डंठल एवं पत्तियों सहित शंख पुष्पी को उखाड़कर बकरी के दूध के साथ पीने से अपस्मार यानी मिर्गी का रोग दूर होता है। समभाग में अश्वगंधा तथा हरितकी के चूर्ण को जल के साथ पीने से निश्चित ही रक्त पित्त विकार का विनाश होता है। हरितकी और कूट का चूर्ण बनाकर उसको मुख में रखना चाहिए। पश्चात शीतल जल पीने से सभी प्रकार के छर्दी रोग अर्थात वमन दूर हो जाते हैं। गुडूची, पद्मकारिष्ट और नीम, धनिया तथा रक्त चंदन नामक औषधियों का योग पित्त, श्लेष्मक ज्वर, छद्री, दाह और तृष्णा के विकार का विनाशक और अग्निवर्धक है। किंतु इन औषधियों का प्रयोग ओम हुम नमः इस मंत्र से अभिमंत्रण करने के पश्चात करना चाहिए। ओम जम्भिनी स्तंभिनी मोह सर्वव्याधीन में वज्रेण ठः ठः सर्वव्याधीन में वज्रेण फट। उपर्युक्त मंत्र से अभिमंत्रित शंख पुष्पी को कान में बांधने से ज्वर को दूर किया जा सकता है। हे रुद्र, इसी मंत्र से 108 बार जप करके अभिमंत्रित शंख पुष्पी को रोगी के हाथ में रखकर वैद्य उसके नाखूनों का स्पर्श करे तो चौथिया ज्वर अथवा अन्य सभी प्रकार के ज्वर विनष्ट हो जाते हैं। जामुन का फल, हल्दी तथा सांप की केंचुल का धूप सभी प्रकार के ज्वरों का विनाशक है। ये धूप तो चौथिया ज्वर का भी विनाश कर देता है। करवीर यानी कनेर, भृंगराज, नमक, कूट और करकट यानी काकड़ा, सींगी नामक औषधियों को समान भाग में लेकर चौगुने गोमूत्र के साथ तैलपाक सिद्ध करना चाहिए। इस तेल का अभ्यंग पामा, विचर्चिका तथा कुष्ठ रोग के व्रणों को दूर कर देता है। हे रुद्र, पिप्पली और मधु का सेवन करने एवं मधुर भोजन करने तथा सूरण के सेवन से प्लीहा रोग विनष्ट हो जाता है। गोमूत्र के साथ पिप्पली और हल्दी का चूर्ण मिलाकर उसको गुदाद्वार में डालने से अर्श रोग दूर किया जा सकता है। बकरी का दूध और अदरक का चूर्ण मिलाकर पान करने से प्लीहा आदि रोग विनष्ट हो जाते हैं। सेंधा नमक, विडंग, सोमलता, सरसों, हल्दी, दारू हल्दी, विष और नीम की पत्ती को गोमूत्र के साथ पीस लेना चाहिए। इसका लेप करने से कुष्ठ रोग का विनाश होता है। सिद्ध, अर्श, मूत्र, कृक्ष, अजीर्ण तथा गंडमाला आदि रोगों की औषधियां। श्री हरि ने कहा, हे चंद्रचूड़, हल्दी और केले के क्षार का लेप सीध्म रोग का विनाशक है। 1 भाग कूट तथा 2 भाग हरितकी का चूर्ण उष्ण जल के साथ पान करने से कमर का शूल रोग दूर हो जाता है। हरित की शर्करा और पिपली का चूर्ण नवनीत के साथ सेवन करने से वो अर्श रोग का विनाश करता है। जंगली अड़ूसे के पत्तों को घी में मंद मंद आंच पर पकाकर उसका लेप करना अर्श रोग दूर करने की श्रेष्ठतम औषधि है। गुग्गुल और त्रिफला का चूर्ण पान कर भगंदर रोग को विनष्ट किया जा सकता है। जीरा, अदरक, दही तथा चावल के मांड को अग्नि में पकाकर नमक के साथ सेवन करना चाहिए। इससे मूत्र कृक्ष नामक रोग दूर होता है। यवक्षार तथा शर्करा भी मूत्र कृक्ष रोग को दूर करता है। तिल के तेल में यव को जलाकर उसकी कज्जली बनानी चाहिए। उसके बाद तिल के ही तेल में उसको मिलाकर अग्नि से जले हुए स्थान पर लेप करने से लाभ होता है। घी के सहित लाजवंती तथा शरपुंखा की पत्तियों का तैयार किया गया लेप भी अग्निजन्य पीड़ा को दूर करता है। निम्न मंत्र से अभिमंत्रित करके इस लेप का प्रयोग करना चाहिए। ओम नमो भगवते ठ ठ छिंछि छिंधि ज्वलन प्रज्वलितम नाशय नाशय हुम फट। नाग में निर्गुंडी की जड़ बांधने से ज्वर बहुत ही शीघ्र दूर हो जाता है। श्वेत गुंजा फल को 7 खंड बनाकर उसको हाथ में बांध लेने से अर्श रोग निश्चित ही विनष्ट हो जाता है। विष्णुक्रांत, अपराजिता तथा बकरी के मूत्र का प्रयोग करके चोर और व्याघ्रादि हिंसक जीवों के प्रहार से प्राणी अपनी रक्षा कर सकता है। ब्रह्मदंडी की जड़ता तो सभी कर्मों में सिद्धि प्रदान करने वाली है। धृत के साथ सिद्ध त्रिफला का चूर्ण कुष्ठ विनाशक है। विनर्वा, विल्व तथा पिपली के चूर्ण से सिद्ध घृत के द्वारा हिचकी,
श्वास तथा खांसी को दूर किया जा सकता है। इस घृत का पान स्त्रियों के लिए गर्भकारक होता है। दूध और घी के साथ वानरी बीज केवांच को पकाकर घी तथा शर्करा में मिलाकर सेवन करने से वीर्य कभी नष्ट नहीं होता। मधु, घृत तथा दुग्ध का पान बलि पलित नामक रोग को दूर करता है। हे शिव, मधु, घृत, गुड़, करेले का रस और तांबे को एक साथ अग्नि में पकाने पर चांदी बन जाता है। अब आप सोना बनाने की विधि सुने। पीले धतूर का पुष्प और सीसा एक पल तथा लांगली का करियाई की शाखा को एक साथ मिलाकर अग्नि में पकाने पर सोना बन जाता है। हे हर, धतूर के बीजों से निकाले गए तेल द्वारा प्रज्वलित दीपक के प्रकाश में समाधिस्थ व्यक्ति को देवता भी नहीं देख पाते। हे शिव, मनुष्य को मदमस्त हाथी के दोनों नेत्रों में अपने हाथ से काजल लगाना चाहिए। ऐसा करने पर वो व्यक्ति युद्ध में विजय प्राप्त करता है और महाबलवान भी बन जाता है। डुडुम्ब नामक सर्प के दांत को मुख में रखकर मनुष्य जल के बीच की पृथ्वी के समान किसी अन्य विकल्प का आश्रय लिए बिना रह सकता है। लौह चूर्ण और मट्ठा पान करने से पांडु रोग का शमन हो जाता है। तंडुलियक, चौलाई तथा गोखरू की जड़ को दूध में मिलाकर पान करने से कामला एवं मुख रोग का विनाश होता है। चमेली और बेर की जड़ को मट्ठे के साथ पीने से अजीर्ण रोग दूर होता है। कुश की जड़, वानरी मूल, वकुची तथा कांजी का मिश्रित योग दांतों के रोग का विनाशक है। इंद्र वारुणी की जड़ को जल के साथ पीने से विषादी दोष नष्ट होते हैं। हे शिव, चंपा की जड़ को पान करने से भी उक्त रोग दूर हो सकते हैं। कांजी के साथ गुंजा, घुंघची का चूर्ण मस्तक पर लेप करने से सिर का रोग विनष्ट हो जाता है। बला, अतिबला, मधुयष्टि, शर्करा तथा मधु का पान करके बंध्या स्त्री गर्भ धारण करने में समर्थ हो जाती है। इसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं है। श्वेत अपराजिता की जड़, पिप्पली और सोंठ का पीसा हुआ लेप सिर में लगाने से शूल नष्ट हो जाता है। निर्गुंडी की फुनगी को पीसकर पान करने से गंडमाला नामक रोग दूर हो जाता है। केतकी के पत्तों का क्षार गुड़ के साथ अथवा मट्ठे के साथ शरपुंखा का सेवन करने से प्लीहा रोग विनष्ट हो जाता है। बिजौरा नींबू का निर्यास गोंद गुड़ और घी के साथ मिलाकर पान करने से वात पित्त जनित शूल दूर होता है। सोंठ, काला नमक तथा हींग का पान हृदय रोग का विनाशक है। गणपति मंत्र का औषधिक योग तथा शोथ, अजीर्ण, विसूचिका और पीनस आदि विविध रोगों के उपचार। श्री हरि ने कहा, हे रुद्र, ओम गणपतये नमः। भगवान गणेश का यह मंत्र धन और विधा प्रदान करने वाला है। इस मंत्र का 1008 बार जप करने के बाद अपनी शिखा को बांधने वाला व्यक्ति वाद विवाद के व्यवहार में विजय प्राप्त करता है। 100 बार इस मंत्र का जाप करने वाला प्राणी अन्य लोगों का प्रिय बन जाता है। काले तिलों को घृत में मिलाकर इस मंत्र से 1008 आहुतियां देने से मात्र 3 दिन में राजा वश में हो जाता है। अष्टमी और चतुर्दशी तिथि को उपवास रखकर मनुष्य यदि विधिवत विघ्नराज गणेश का पूजन करे और तिल तथा अक्षत को मिलाकर 1008 बार उन्हें आहुति प्रदान करे तो वो युद्ध में अपराजित होता है और सभी लोग उसकी सेवा करते हैं। उपर्युक्त मंत्र का 1008 अथवा 108 बार जप करके अपनी शिखा बांधने वाला प्राणी राजकुल तथा वाद विवाद के व्यवहार में विजय प्राप्त करता है। भृंगराज, सहदेवी, सहदेई, वचा, वच और श्वेत अपराजिता नामक औषधियों के रस का तिलक करके मनुष्य तीनों लोक वश में कर सकता है। काकजंघा का मूल और दूध का मिश्रित पान शोथ रोग का विनाशक है। अश्वगंधा, नागबला, गुड़ तथा उड़द मिलाकर खाने वाला पुरुष वैसे ही रूप सौंदर्य से युक्त हो जाता है जैसे नवयुवकों का सौंदर्य होता है।
हे रुद्र, लौह चूर्ण और त्रिफला चूर्ण का मधु के साथ प्रयोग करने से परिणाम नामक शूल का विनाश होता है। हे वृषध्वज, हींग, काला नमक और सोंठ इन औषधियों के क्वाथ का पान सभी प्रकार के शूलों का अपहारक है। सामुद्र लवण से युक्त अपामार्ग की जड़ का सेवन करने से अजीर्ण शूल नष्ट हो जाता है। हे रुद्र, बरगद की जटाओं का अंकुर चावल के जल में घिसकर मट्ठे के साथ पीने से अतिसार रोग दूर होता है। अंकोट, अंकोल की जड़ को आधा कर्ष लेकर चावल के जल में पीसकर पान करने से सभी प्रकार के अतिसार तथा ग्रहणी नामक रोगों का विनाश होता है। काली मिर्च 1 भाग, सोंठ 2 भाग तथा कुटज की छाल का चूर्ण 4 भाग गुड़ में मिलाकर काढ़ा बनाकर पीने से ग्रहणी नामक रोग दूर होता है। हे शिव, श्वेत अपराजिता की जड़, हल्दी, सिक्त, चावल, अपामार्ग, चिचड़ा और त्रिकटु, काली मिर्च, सोंठ एवं पिप्पली नामक इन औषधियों को पीसकर वटी बना लेना चाहिए। ये वटी निसंदेह विषूचिका नामक रोग का विनाश करती है। हे भूतेश, त्रिफला, अगर, शिलाजीत और हरितकी को समान भाग में लेकर इनके मिश्रित चूर्ण को मधु के साथ मिलाकर सेवन करने से सभी प्रकार के प्रमेह रोग नष्ट हो जाते हैं। मदार का दूध 1 प्रस्थ अर्थात 4 सेर, तिल का तेल 1 प्रस्थ अर्थात 4 सेर, मैनसिल, काली मिर्च तथा सिंदूर 1-1 पल अर्थात 8-8 तोले का चूर्ण बनाकर तांबे के पात्र में रखकर उसको धूप में सुखा लें। स्नुही, थूहड़, सेहुड़ का दूध और सेंधा नमक मिलाकर इसका सेवन करें तो शूल रोग दूर हो जाता है। त्रिकटु, काली मिर्च, सोंठ और पिप्पली, त्रिफला, नक्त, कंजा, तिल का तेल, मैनसिल, नीम की पत्ती, चमेली का पुष्प, बकरी का दूध, बकरी का मूत्र, शंख नाभि और चंदन को एक में ही घिसकर बनाई गई बत्ती से नेत्रों में अंजन लगाने से पटल, काच, पुष्प और तिमिर आदि रोग दूर हो जाते हैं। मधु से युक्त बहेड़े का चूर्ण श्वास रोग का विनाशक होता है। मधु तथा सेंधा नमक से मिश्रित पिप्पली तथा त्रिफला का चूर्ण सभी प्रकार के रोगों से उत्पन्न होने वाले ज्वर, श्वास, शोथ तथा पीनस के विकार को दूर करता है। देवदारू वृक्ष की छाल के चूर्ण को 21 बार बकरी के मूत्र से भावना देकर सिद्ध करना चाहिए। इसका अंजन करने से रतौंधी, पटलता और रोमपतन नामक रोग दूर हो जाते हैं। हे रुद्र, पिप्पली, केतकी, हल्दी, आंवला तथा वचा, वच को दूध के साथ पीसकर अंजन बनाना चाहिए। इस अंजन के प्रयोग से नेत्रों के सभी रोग विनष्ट हो जाते हैं। हे शिव, कालजंघा तथा सहिजन की जड़ को मुख में रखने या चबाने से दांतों में लगे हुए कीड़ों का निश्चित ही विनाश होता है। प्रमेह, मूत्र निरोध, शर्करा, गंडमाला, भगंदर तथा अर्श आदि रोगों का निदान। श्री हरि ने कहा, हे शिव, मधु के साथ गुड़ूची का रस पीने से प्रमेह रोग विनष्ट हो जाता है। गुहालिका, जल पिप्पली की जड़ को तिल, दही तथा घी के साथ पान करने से ये वस्ति भाग में अवरुद्ध मूत्र को बाहर करता है। काले नमक के साथ इस जड़ का पान करने से हिचकी रोग भी दूर हो जाता है। गोरक्ष अर्थात गोरख मुंडी तथा करकटी, ककड़ी की जड़ को शीतल जल के साथ पीसकर 3 दिन पीने से ही शर्करा नामक रोग नष्ट हो जाता है। ग्रीष्म काल में मालती की जड़ को भली भांति पीसकर शर्करा और बकरी के दूध में पीने से मूत्र निरोध, शर्करा विकार और पांडु रोग विनष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मयष्टि अर्थात ब्राह्मी की जड़ को चावल के पानी में घिसकर तैयार किया गया लेप असाध्य, गंडमाला तथा गलगंडक रोग दूर करता है। हे रुद्र, करवीर, कनेर की जड़ का लेप तथा सुपारी का लेप भी पुरुषत्व से संबंधित विकार को नष्ट करता है। अब मैं अन्य औषधिक योगों को कहता हूँ। दंतिमूल, हल्दी,
और चित्रक के लेप से भगंदर रोग विनष्ट होता है। हे उमापते, हे वृषभ ध्वज, स्नूही, थूहड़, सेहुड़ के दूध से अनेक बार भावित हल्दी की वटी का लेप अर्श रोग दूर करता है। घोषा फल और सेंधा नमक को पीसकर बनाया गया लेप अर्श रोग को नष्ट करने का श्रेष्ठतम योग है। हे शिव, पलाश और क्षार से बने क्वाथ के द्वारा शोधित धृत पाक में तिगुना मिला हुआ त्रिकटु, काली मिर्च, सोंठ और पिप्पली का चूर्ण अर्श रोग को विनाश करता है। बेल के फल को भूनकर खाने से खूनी अर्श विनष्ट होता है। मक्खन के साथ काला तिल खाने से भी खूनी अर्श रोग नष्ट होता है। हे वृषभ ध्वज, प्रातः काल यवक्षार मिश्रित सोंठ के चूर्ण को समान मात्रा में गुड़ मिलाकर खाने से वो जठराग्नि की वृद्धि करता है। सोंठ के चूर्ण को काढ़ा बनाकर पान करने से भी जठराग्नि की वृद्धि होती है। हे रुद्र, हरित की, सेंधा नमक, पिप्पली इन औषधियों के चूर्ण को गर्म जल के साथ मिलाकर पान करने से भूख बढ़ती है तथा शुकरकंद का रस घृत के साथ पान करने से अति क्षुधा बढ़ती है। आयु वृद्धि करी औषधि के सेवन की विधि। श्री हरि ने कहा, हे शिव, हे वृषभध्वज, हे रुद्र, यदि मनुष्य हस्तिकर्ण पलाश के पत्तों का चूर्ण करके 100 पल की मात्रा में इस चूर्ण को दूध के साथ मिलाकर लगातार 7 दिनों तक प्रयोग करे तो वो वेद विधा विशारद, सिंह के समान पराक्रमी, पद्मराग के समान कांति युक्त तथा 100 वर्ष की आयु में भी 16 वर्ष का नवयुवक बन सकता है, किंतु सतत दुग्धपान करना अत्यावश्यक है। हे शिव, मधु और घृत से युक्त दूध का सेवन आयु वर्धक होता है। उक्त हस्तिकर्ण पलाश के चूर्ण को मधु के साथ लेने से प्राणी 10,000 वर्ष की आयु प्राप्त कर सकता है। यह योग मनुष्य को वेद वेदांत का ज्ञाता और प्रमदा जनों का प्रिय बनाने में समर्थ है। इस चूर्ण का सेवन दही के साथ करने से शरीर वज्र के समान शक्ति संपन्न हो जाता है। केशर से युक्त इस चूर्ण का प्रयोग करने से मनुष्य 1000 वर्ष की आयु प्राप्त करता है। यदि मनुष्य इस चूर्ण को कांजी के साथ मिलाकर खाता है तो केशों की सफेदी और त्वचा की झुर्रियों से रहित होकर 100 वर्ष तक वृद्धावस्था से रहित दिव्य शरीर प्राप्त करता है। हे वृषभध्वज, त्रिफला चूर्ण के साथ मधु का सेवन नेत्र ज्योति को बढ़ाता है। घी के साथ इस चूर्ण को खाने से अंधा व्यक्ति भी देख सकता है। भैंस के दूध में मिलाकर तैयार किया गया इस चूर्ण का लेप प्राणी के श्वेत बालों को काला बना देता है। खलवाट के बाल भी इस लेप के प्रयोग से निकल आते हैं। इस चूर्ण को तेल में मिलाकर शरीर में लगाने से बाल पकने का प्रभाव तथा त्वचा की झुर्रियों का प्रकोप समाप्त हो जाता है। इस चूर्ण का मात्र उबटन लगाने से सभी रोग दूर हो जाते हैं। बकरी के दूध में मिलाकर इस चूर्ण का अंजन 1 मास पर्यंत नेत्रों में लगाने से निर्बल दृष्टि सबल हो जाती है। श्रावण मास में छिलके से रहित पलाश के बीजों को लेकर उनका चूर्ण मक्खन के साथ आधे कर्ष की मात्रा में खाना चाहिए। भगवान हरि को नित्य प्रणाम करके इस चूर्ण का सेवन करना चाहिए। हे हर, इसके सेवन के पश्चात जल पीते हुए पुराने साठी चावल का भात पथ्य है। इस योग का पालन करने वाला व्यक्ति वृद्धावस्था से रहित होकर 1000 वर्ष तक जीवित रह सकता है। पुष्य नक्षत्र में भृंगराज की जड़ को लाकर उसका चूर्ण बनाना चाहिए। यदि प्राणी कांजी के साथ उस चूर्ण का सेवन करे तो मात्र 1 मास में वो बलि पलित रोग से रहित हो जाता है। इसका बराबर प्रयोग करने से मनुष्य 500 वर्ष तक जीवित रह सकता है और वो हाथी के समान शक्ति संपन्न हो जाता है। हे रुद्र, पुष्य नक्षत्र में ही इस औषधि का प्रयोग करने पर प्राणी श्रुतिधर अर्थात वेद वेदांग का ज्ञाता बन जाता है।